नमस्कार। मैं डॉक्टर मजीद शेख, हिंदी विभाग, प्रतिष्ठान महाविद्यालय पैठन, जिला औरंगाबाद। मेरा विषय है हिंदी भाषा लिंगुआ फ्रैंका बननी चाहिए। वर्तमान समय में हिंदी का प्रभुत्व जो बढ़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि भारत का प्रभाव भी दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा हिंदी भी बढ़ेगी। हिंदी लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर दुनिया में और विस्तार पाए, इसके लिए जरूरी है कि भारत को अपनी वित्तीय, सैन्य और तकनीकी ताकत को बढ़ाना होगा। अंग्रेजी भाषा से लड़कर या उसका विरोध करके हिंदी लिंगुआ फ्रैंका नहीं बन सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शिक्षा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई करने के लिए 5 भाषाएं सुझाई हैं, इनमें हिंदी भी हैं। आज हिंदी जिस जगह और जिस रूप में खड़ी है वह अखिल भारतीय और वैश्विक स्वरूप है। भारत की संस्कृति और राजनीति की भाषा है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसे सही दिशा में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भारत की शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में भी स्थापित होगी। हिंदी विकासशील भाषा है और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ये स्वीकार कर रही है। हिंदी केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के 30 से अधिक देशों में बोली जाती है। हिंदी सर्वमत स्वीकार स्वाधीनता आंदोलन की भाषा रही है। पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी को लेकर किसी भी तरह का न तो विरोध रहा है और न ही ऐसा कोई भाव। स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी देश की जुबान के रूप में विकसित हुई, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसका रूप भी बदल गया और इसे राष्ट्रभाषा बनाने वालों के भाव भी बदल गए। स्वतंत्रता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान विज्ञान को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी को बनाए रखने का निर्णय किया गया। इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे उठाया नहीं जाता, वो यह कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कई ब्रिटिश कॉलोनियों को आजादी मिली। विश्व के कई देश आजाद हुए, उनमें अफ्रीका भी था। अफ्रीका देशों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अंग्रेजों की न सिर्फ भाषा अपितु संस्कृति को भी हूबहू अपना लिया, स्वीकार कर लिया। अब ये सोचना चाहिए कि विकास की दृष्टि से वे देश आज कहां खड़े हैं। वे सभी अविकसित राष्ट्र की सूची में शामिल हैं। अब एशिया के कुछ देशों को समझना चाहिए। कोरिया, जापान, चीन में कौन सी भाषा स्वीकार की गई। ये सभी देश भारत के आसपास ही आजाद हुए और आज कहां खड़े हैं। भाषा के संदर्भ में यह गंभीर विचार का विषय है। जब इजराइल आजाद हुआ तो उसके पास अपना कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने हिब्रू में ही काम करने का निश्चय किया। आज दुनिया में प्रति वर्ष सर्वाधिक पेटेंट कराने वाला राष्ट्र इजराइल है। भारत के 70 वर्षों में भाषाई ज्ञान विज्ञान का परिणाम है कि एक साधारण मशीन जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग में आए, ऐसा कुछ भी हमने डिजाइन नहीं किया। हम जो भी टेक्नोलॉजी उपयोग करते हैं या तो चीन की है, जापान की है या कोरिया की है। फिर हमने तो वही भाषा सीखी जो भाषा अंग्रेजों की थी। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हमें पुनर्विचार करना आवश्यक है। मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को सीखने की आवश्यकता इस बात पर निर्भर है कि देश का प्रभुत्व दुनिया में ज्यादा है। जिस देश का प्रभुत्व होगा वहां की भाषा दुनिया सीखेगी। इतिहास और वर्तमान इस बात के साक्षी है कि शक्तिशाली लोगों की मातृभाषा विश्व स्तर पर सीखी, बोली और लिखी जाएगी और लिंगुआ फ्रैंका बनेगी। लिंगुआ फ्रैंका का अर्थ है इस्तेमाल में ली जाने वाली वो सभी प्रभावशाली भाषा जो इस्तेमाल करने वालों की मातृभाषा न हो। दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो लिंगुआ फ्रैंका का अर्थ है सामान्य भाषा या लोक भाषा। इस पैमाने पर देखें तो बीते 3000 वर्ष में ग्रीक, लैटिन
पोर्तुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी अलग अलग दौर में प्रभावशाली रही हैं। 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस के विद्वान वॉल्टेयर ने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखी। इसका विषय संपूर्ण मानव जाति का इतिहास था। अध्ययन में तथ्य निकलकर आया कि ईसा पूर्व 9वीं सदी से लेकर 4वीं सदी तक यूरोप शहर रूपी कई साम्राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से एथेंस व्यापार और सैन्य ताकत बनकर उभरा। इसलिए प्रभावशाली एथेंस की ग्रीक भाषा यूरोप की लिंगुआ फ्रैंका बनी। इसी दौरान रोमन साम्राज्य उभरने लगा और ईसा पूर्व 201 से आने वाले 600 वर्षों तक यूरोप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना रहा। अपितु कैथोलिक चर्च की ताकत बढ़ी और रोमन भाषा लैटिन लिंगुआ फ्रैंका बन गई। 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया। इसके बाद यूरोप अंधेरे युग में प्रवेश कर गया, लेकिन लैटिन लिंगुआ फ्रैंका बनी रही क्योंकि आने वाले 1000 वर्ष तक कोई नई वैश्विक शक्ति नहीं उभरी। सन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और 6 वर्ष बाद वास्को डी गामा ने भारत में कदम रखा। ये दोनों यात्राएं पुर्तगाल के खर्च पर हुई और इस तरह से पुर्तगाल साम्राज्य शक्तिशाली होने लगा। पुर्तगाल की देखा देखी स्पेन और फ्रांस भी उपनिवेशवाद में कूदे। इस दौरान पुर्तगीज, स्पेनिश और फ्रेंच लिंगुआ फ्रैंका की दौड़ में रही। इंग्लैंड में स्थिति ऐसी थी कि राजघराने में शिक्षा फ्रेंच भाषा में ली जाती थी। सभ्य समाज में अंग्रेजी गरीबों की भाषा और दरिद्रता की निशानी मानी जाती थी। 17वीं सदी के अंत में स्पेन का युद्ध इंग्लैंड से हुआ, जिसमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की जीत हुई। कुछ ही वर्षों में इंग्लैंड की नौसेना विश्व में सबसे शक्तिशाली बनी और अमेरिका से लेकर चीन तक इंग्लैंड का साम्राज्य फैल गया। विश्व की अधिकतम पूंजी, तकनीक और सैन्य शक्ति में इंग्लैंड का कोई मुकाबला न बचा। लिहाजा अंग्रेजी भी विश्व की लिंगुआ फ्रैंका बनकर उभरी। फिर सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अंत में इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व खो दिया, लेकिन चूंकि अमेरिका भी मुख्यतः अंग्रेजी भाषी था और पूंजी, तकनीकी और सैन्य ताकत में प्रथम राष्ट्र बनकर उभरा, इसलिए अंग्रेजी का दबदबा न केवल बना रहा अपितु ये और भी बढ़ा। अंग्रेजी आज भी ताकतवर है और तब तक ताकतवर रहेगी जब तक विश्व में वित्तीय, सैन्य और तकनीकी ताकत अंग्रेजी भाषियों के पास रहेगी। आज जो हिंदी का प्रभुत्व बढ़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि भारत का प्रभाव भी दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा हिंदी भी बढ़ेगी। हिंदी लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर दुनिया में और विस्तार पाए, इसके लिए जरूरी है कि भारत को अपनी वित्तीय, सैन्य और तकनीकी ताकत को बढ़ाना होगा। अंग्रेजी भाषा से लड़कर या उसका विरोध करके हिंदी लिंगुआ फ्रैंका नहीं बन सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शिक्षा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ने के लिए 5 भाषाएं सुझाई हैं। इनमें हिंदी भी है। संस्था का कहना है कि आबादी के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ 24 आधिकारिक भाषाएं हैं, परंतु हिंदी लगभग सब जगह बोली जाती है और ये सबसे अधिक तेजी से बढ़ भी रही है। अर्थात हिंदी भाषा को लिंगुआ फ्रैंका भाषा का स्थान ग्रहण करना है तो भारत वर्ष को वित्तीय, सैन्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना होगा। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि आज हिंदी भाषा बाजार और व्यापार की भाषा बन गई है। कोई भी बड़ी विदेशी कंपनी हिंदी जाने बिना मध्य एशिया में व्यापार नहीं कर सकती। आज अपने माल के प्रचार प्रसार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के लिए हिंदी को अपनाना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यवस्था है और उनकी यही व्यवस्था हिंदी की शक्ति तथा सामर्थ्य की परिचायक है। वर्तमान समय में हिंदी की बदलती दुनिया को समझने की महती आवश्यकता है। धन्यवाद।